गुड डे टू एवरीवन वाचिंग माय वीडियो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो कैपिटल स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है विच इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये वीडियो एमएलएससी सिलेबस के थर्ड ईयर बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लाइक व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर और उसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट वीडियो इसी के फैक्टर्स पे बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Now, what do you mean by capital structure? कहा जाता है capital structure refers to the kind of securities that make up your capitalization. अब capitalization भी अपने आप में एक टर्म है, की टर्म है, जिसे हिंदी में कहते हैं पूंजीकरण। पूंजीकरण का मतलब है कि आपके पास टोटल कितना अमाउंट है एज अ कैपिटल, और वो कैपिटल कितनी सिक्योरिटीज़ की वेराइटी या काइंड को लेता है। जैसे अगर आपने इक्विटी शेयर कैपिटल ले रखे हैं पैसों के लिए, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, लोन्स, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो सिक्योरिटीज़ हैं इनके कॉम्बिनेशन कहलाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब आपका जो पूंजी है उस पूंजी के स्ट्रक्चर में कौन सी तरह की सिक्योरिटीज़ ऐड हुई हैं, और वो टोटल सिक्योरिटीज़ कहलाती हैं कैपिटलाइजेशन, और उनके काइंड्स कहलाते हैं आपके कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पूंजी संरचना। कहा यह जाता है कि द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। कैपिटल, बैलेंस शीट की जो कैपिटल साइड, लाइबिलिटी साइड होती है, उसमें कैपिटल, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो होती हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स, उनके वेरियस कंपोनेंट्स, वो किस किस को मिला के बना है, उसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। फर्दर व्हाट वी कैन से, इट इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट फाइनेंसिंग। परमानेंट फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने, सॉरी आई जस्ट गेट बैक टू द वीडियो अगेन। परमानेंट फाइनेंसिंग, आपने अगर एज अ कंपनी लोगों से कैपिटल के द्वारा पैसे लिए तो परमानेंट ही होता है। एक तरह से शेयर्स के पैसे एज अ कंपनी आप लोगों को वापस नहीं करते, वो शेयर्स को सेल ऑफ कर देते किसी और को। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट फाइनेंसिंग ऑफ द फर्म। और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म डेप्थ, डेप्थ का मतलब आप डिबेंचर्स कह सकते हैं। प्रेफरेंस स्टॉक, प्रेफरेंस शेयर्स। कॉमन स्टॉक का मतलब होता है जनरली इक्विटी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है, जिसे समझना भी ढंग से पड़ता है, वो होता है एक्यूमुलेटेड रिटेन्ड अर्निंग। आई होप सबने अकाउंट्स में सुना है रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है। अ पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट, आपके लाभ का एक पार्ट जिसे आप शेयर होल्डर्स को नहीं देते और अपने पास ही रिटेन करके रखते हैं, उसको अपने पास रखा जाता है कि फ्यूचर में कभी कोई इमरजेंसी हो, कोई कंटिजेंसी हो, तो इस पैसे को यूज़ किया जा सकता है। सो ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं, ये कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेबल हो गए, ये भी लाइबिलिटी साइड होती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म की। वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म डेब्ट, स्टॉक और आपकी कैपिटल। सो ऑल द शेयर्स जो आपके कैपिटल का पार्ट बनते हैं, आपका रिटेन अर्निंग, आपके डेप्थ, आपके लोन विच आर टारगेटेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का हिस्सा बनते हैं। नाउ देर आर टू मोर टर्म्स विच आर रिलेटेड एंड स्टूडेंट्स ऑफन गेट कन्फ्यूज। दो टर्म्स और हैं जो इनसे थोड़े से मिलते जुलते हैं। जैसे अभी हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया था कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन या पूंजीकरण, इसका मतलब क्या होता है? कैपिटलाइजेशन होता है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है उसमें कुल कितना अमाउंट आपने लिया है। व्हाट वी आर टॉकिंग कि टोटल अमाउंट की बात हो रही है। जैसे 10 लाख रुपए कैपिटल के थ्रू इकट्ठे किए हैं तो 10 लाख इज द कैपिटलाइजेशन। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि उस 10 लाख में से कितना इक्विटी है, कितना डेप्थ है, कितना लोन है। इसी तरह से एक और टर्म है विच इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ये सबसे वाइडर टर्म होता है, वित्तीय संरचना। कहते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैसे? क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपकी पूरी लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस शीट की, जिसमें सारे आपके कैपिटल की वेराइटीज आ जाती हैं, सारी लाइबिलिटीज आ जाती हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म भी आती हैं, वो भी इंक्लूड करता है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस भी आ जाते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, जिन्हें हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज नहीं करते। सो कैपिटलाइजेशन इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। हमने क्या लिखा है? इट रेफर्स टू द वेज फर्म एसेट्स आर फाइनेंस। अब फर्म के जो भी एसेट्स होते हैं
उन्हें खरीदने के लिए आप कैपिटल या अपने डेब्ट्स को, लाइबिलिटीज़ को यूज़ करते हो। तो ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। एंड व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर? इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या इंक्लूड किया है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस शेयर होल्डर। आप चाहें तो इसे बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी। लेकिन व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, शॉर्ट टर्म क्रेडिट इसमें नहीं आता। वो किस में आता है? वो आता है आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में। सो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग द कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और कैपिटल स्ट्रक्चर उसी का पार्ट है, इसमें खाली शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंक्लूड नहीं होता है। नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली व्हाट? कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्विटी प्लस डेप्थ। ये ऊपर एक फॉर्मूला दे रखा है, इक्विटी प्लस डेप्थ। अब इक्विटी किससे बनती? इक्विटी का मतलब हम इक्विटी शेयर्स नहीं कह रहे, इक्विटी का मतलब है प्रोप्राइटर्स फंड। ये गलती से प्रिंट हो गया। सो कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, पहला पॉइंट, प्रोप्राइटर फंड। कितने तरह के फंड्स होते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन दोनों टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में आपने सुना ही है। एंड थर्डली रिजर्व एंड सरप्लस एक्यूमुलेटेड पीएनएल अकाउंट, मतलब हम लोग शेयर होल्डर फंड की बात कर रहे हैं बैलेंस शीट में। एंड सेकेंडली बोरोड फंड, डिबेंचर्स हो गए, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसमें बैंक्स भी आ जाएंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के दो क्या पार्ट्स हैं? इक्विटी है और डेप्थ है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब इक्विटी और डेप्थ, इन दोनों में से क्या ज़रूरी है? कहा जाता है इन अ बिजनेस देयर शुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेप्थ। आपके बिजनेस में कुछ पैसा कैपिटल के थ्रू भी आना चाहिए और कुछ पैसा डिबेंचर्स या लोन्स के थ्रू भी आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिला के फर्म की वैल्यू को इम्पैक्ट करते हैं। कहा जाता है फर्म के जो शेयर्स होते हैं उनके जो प्राइजेस है, उनके उतार चढ़ाव, उनके इंक्रीज या डिक्रीज इस मिक्सचर पे डिपेंड करते हैं कि कितना इक्विटी है, कितना आपका डेप्थ है। क्यों? ये देखिए यहाँ पे दो लाइन दे रखी है, यू हैव टू रीड देम वेरी केयरफुली। अगर फर्म इक्विटी के थ्रू पैसा इकट्ठा करता है वो कम रिस्की होता है, लेकिन वो कॉस्टली ज़्यादा होता है। कॉस्टली इस हिसाब से आपको डिविडेंड ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। और लेस रिस्की क्यों होता है? क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड पे नहीं करना। लेकिन डेप्थ ज़्यादा रिस्की क्यों होता है? बिकॉज आपको डिबेंचर्स पे हर टाइम, एवरी एनुअली आपको उन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एंड दे आर लेस कॉस्टली बिकॉज उन पे एक परसेंटेज क्या होता है? फिक्स। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा टारगेट किया जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज टारगेटेड लेस रिस्की एंड मोर प्रॉफिटेबल। तो कहा जाता है कि आप पूरा इक्विटी पे डिपेंड नहीं कर सकते, आप पूरा डेप्थ पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपको उन दोनों का क्या लेना पड़ता है? एक मिक्सचर, इक्विटी एंड डेप्थ बोथ, क्योंकि इन दोनों से कंपनी के शेयर्स पे, प्राइजेस पे इम्पैक्ट आता है। नाउ देयर इज अ न्यू टर्म नोन एज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर? ऑप्टिमम का मतलब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज व्हाट? अ राइट मिक्स, एक ऐसा मिक्सचर इक्विटी और डेप्थ का जो आपकी कंपनी के अकॉर्डिंगली आपके लिए परफेक्ट है। मतलब लाइक लेट्स से 40% इक्विटी, 60% डेप्थ। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। और क्या होना चाहिए इसके लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे फैक्टर्स, जो कि इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगी। अभी हमें क्या याद रखना है? व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर? उसे परफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं जिसमें इक्विटी और डेप्थ का एक परफेक्ट मिश्रण हो, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो। And what optimum capital structure target is? It target is maximizing value of firm. वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब हम लोग कह सकते हैं इनडायरेक्टली शेयर के प्राइजेस। ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए जो शेयर के प्राइजेस को इंक्रीज करे और जिसमें कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो? कम हो। कहा जाता है इट इज़ द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट। उस कंपनी के लिए उससे बेटर कोई कैपिटल स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। सो that's all for today's video. Thank you so much for watching.